आपके कपड़े पहना दो मुझे, वो शादी का सूट रखा नहीं मुझे, आपके कपड़े पहन के और मैं मुझे तैयार कर दो, तैयार होके जाऊंगा। हमने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि वहां अगर आप पहुंच गए, कपड़े भी मैंने पहना दिए, चलो आपको जटा तो वैसे आपको बड़ी है कि छोटी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, परंतु कपड़े पहना दो, सब कुछ कर देती हूँ, श्रृंगार कर देती हूँ, आपको जाना ही है तो। परंतु अगर आप वहां जाओगे, कोई ने पूछ लिया कि आप हो कौन, आप कौन हो भाई, कहाँ से आई, तो फिर क्या कहोगे? तो शिव जी कहने लगे कि ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने तेरा को, हाय हाय तेरा को। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझको, ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने तेरा को, हाय हाय तेरा को। सहेली है मेरी, सहेली है मेरी, ऐसा बताना रजराज को, हाय हाय रजराज को। सहेली है मेरे ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। गजरा कमर में चाल चले मतवाले भोले भंडारे बकर बज में नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारे बनकर गज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले बाबा बलिहारी जाऊं है रूप में, हाय हाय तेरे रूप में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। वो हमके सिवा ना जाए कोई पुरुष इस रात में, इस रात में। हंसी करेंगे, हंसी करेंगे ब्रज के नारे, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी बलिहारी जाऊं तेरे रूप पे, हाय हाय तेरे रूप पे। ओ मोरे भोले स्वामी बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक नाम हो एक नाम हो हमारे आगे खेत में। भोले भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय। अब रास में पहुंच जाते हैं भगवान भोलेनाथ भी। जाने से पहले बहुत लड़ाई हुई दोनों में। कहने लगी पार्वती जी मैं तो जा सकती हूँ पर आप नहीं जा सकते। नगानी में भी चलूंगा, कपड़े पहन लिए। फिर वहां पूछेगा कोई तो भोलेनाथ कह रहा है पार्वती जी से, कोई पूछे तो कह रहा है कि मेरी सहेली है। ये पूछे तो कहते ना मेरी सहेली है। चलो वहां पहुंच गए। अब जैसे ही रास में तो आनंद आया और जो नृत्य होने लगा और भोले बाबा तो अपने इष्ट कृष्ण को देखकर मस्त हो गए नृत्य। मोहन ने जैसी बंसी बजाई। अब जब बंसी बजी तो उस बंसी की तान पे जब देवता गंधर्व किन्नर ऐसा कोई नहीं है कि वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनों लोग, वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन से ठो। वो तीन जने कौन थे जो वृंदावन में बंसी बजी फिर भी वो मोहित नहीं हुए। तो एक कंसा एक कंसनी और एक कंस की माई, ये तीनों मोहे नहीं और मोहे सब है साही। एक अर्थ तो इसका यह है कि एक कंस और एक कंस की पत्नी और एक कंस की माँ, ये तीनों उस बंसी से मोहित नहीं हुए। एक संत ने तो ये अर्थ करा है और दूसरे एक संत ने ये भी अर्थ करा है कि जिस समय बंसुरी बजी उस समय सब लोग मोहित हो गए परंतु शेषनाग मोहित नहीं हुए, क्योंकि शेषनाग के माथे पे पृथ्वी रखी हुई। अगर शेषनाग भी यूं ही होने लगते तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता। तो शेषनाग मोहित नहीं हुए और चारों वेद भी मोहित नहीं हुए। अगर वेद भी मोहित हो जाते तो वेद की मर्यादाएं टूट जाती। और एक जो है जो योगी विरक्त थे वो मोहित नहीं हुए। ऐसा अपने अपने मतानुसार संतों ने उसका अर्थ किया। अब जैसे ही भगवान नृत्य करने लगे, शिव जी भी नृत्य कर रहे हैं गोपी रूप में। ऐसी बजाई बंसी सुधबुध भूले भोलेनाथ रे, और आ गए भोले शंभु समझ गए ब्रजराज। अब जब भोले का जो नृत्य हो तो वो तो वैसे ही तांडव नृत्य करते हैं भोले। अब उनका तो नृत्य सब में अलग ही दिख रहा था। तो आदमी पहचाना जाएगा, जो आदमी पी के आएगा नहीं भले वो सेंट छिड़क लाए तो मालूम पड़ जाए श्री राम।
कहने नाचने वाली का पाँव नहीं और गावा वाला का मुंह। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ो पाई की नहीं नाचना भी पाई मनक बैठे थे टेढ़ो हो रहे तो उन्हें थोड़ी जगह सही नहीं थी जैसे नहीं नाची बोले। ऐसा नहीं, वहां रास हो रहा है। अगर आज अपन भगवान के सामने नृत्य कर लिए, आज अगर अपन यहाँ नाच लिए भगवान के सामने, तो गारंटी की बात है फिर कोई के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कोई के सामने नाचने नहीं जाने देना पड़ेगा। नहीं जाओगे कोई के सामने हमारा ये काम कर दो वो कर दो, नाच नहीं तो है। भगवान के सामने नृत्य कर दिया, उनके सामने नाच लिए तो सब काम अपने आप ही भगवान बना दिया। तो भोलेनाथ ने जैसे तांडव किया, कन्हैया ने पहचान लिया। माथे पे साड़ी रख लगी थी, अब साड़ी सरक गई और साड़ी सरकी तो दिखने लग गए कान में जो बिच्छू पड़े थे। अभी बिच्छू बेरा और थोड़ी पटके कान में, श्री राम भोलेनाथ आ गए। बहुत समझाया पर नहीं खुल गया भेद। गोपीश्वर नाम रखा गया उसे, भगवान शिव का नाम उस रोज से गोपीश्वर महादेव रखा गया। बोले गोपीश्वर महादेव की जय। ऐसे भगवान ने महाराज किया है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की है। हम आप सब लोग भी रास में सम्मिलित हुए। वही ब्रजमंडल में वृंदावन में जो रास हो रहा था, हम सब लोग उस रास का आनंद ले रहे थे। हम सब लोग भी गोपी हैं। गोपी अर्थात पी, अमृत को पी। जिसने उस कृष्ण की बंसरी के अमृत रस को पी लिया वही गोपी है। जिसने उनकी कथा को पी लिया वही गोपी है। गोपी स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का भेद नहीं है यहाँ। गोपी ऐसा नहीं कि वो स्त्री ही गोपी है। जिसने भगवान की कथा रूपी अमृत को पी लिया वो सब जीव गोपी है। ऐसी पावन कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा तट के ऊपर सुना रहे हैं। आगे इसी महाराज की लीला के क्रम को आगे चलते हुए भगवान कृष्ण ने आगे जो लीला की, अब भगवान मामा साहब का काम लगाने वाले हैं और ना जाने अगणित बच्चों को मरवा दिया और अगणित राक्षसों का भी मृत्यु हुआ। अब कंस का नंबर लगने वाला है। एक नारियल ले आना, कंस का वध करेंगे, एक नारियल फोड़ के उसको फेंक कर देना, उसको बांटते नहीं, बलि है वो, जल में डलवा देंगे। अब यहाँ पे भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो गोपियों को ये अहंकार हो गया कि भगवान तो हमारे बिना नहीं रह सकते। अगर हम नहीं होती तो कन्हैया कैसे रास कर लेता, ये अहंकार हो गया। ये अहंकार जीवात्मा को भी हो जाता है कि अगर हम नहीं होते तो ऐसा होता है। इस संसार के बहुत से जीव ऐसे जिनको अहंकार हो गया, कह रहे घर तो हम चला रहे हैं गुरु जी, हम नहीं हो ना घर में तो ये घर चलेंगे। अरे पूरा गांव तो हम चला रहे हैं। कई पटेल उनको अभिमान हो गया, हमारी पटेली साहब हम चला रहे हैं गांव। कई सरपंच उनको अहंकार हो गया, पंचायत तो हम चला रहे हैं। कई विधायक को अहंकार हो गया, विधानसभा तो हम चला रहे हैं। अरे भैया आप कौन, आप हम कौन है चलाने वाले? चलाने वाला तो परम पिता परमात्मा, वो चला करे। भाई का झूठा अहंकार करें। अगर झूठा अहंकार करेंगे तो अहंकार तो राजा रावण का नहीं चला जिसके 10 माथे थे। आज तो अपने तो एक ही माथा है, वो के 10 था फिर भी नहीं चली। तो अपन कहाँ का खेत की मूली है। जिसने काल को बांध रखा था अपनी पोल्ट्री, 9 ग्रह को टांग रखा था उसने, जिसकी नहीं चली वो मिट गया, तो अपन कौन है? एक आदमी को यही अहंकार हो गया। एक कुत्ते को ऐसा अहंकार हो गया कि गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ। गर्मी का टाइम था, बैलगाड़ी जा रही, किसान चला के ले जा रहे, कुत्ता उसके नीचे चल रहे छाया में। चलते चलते थोड़ी बार देखा उसने सामने का सूरज था, परछाई सामने दिखी। पहले कुत्ते की परछाई दिखी, फिर गाड़ी की। कुत्ते ने विचार करा कि गाड़ी तो अपने ऊपर चल रही है, परछाई दिखी ना उसको, तो पहले कुत्ते की परछाई फिर उसके ऊपर गाड़ी की परछाई। अच्छा गाड़ी अपन चला रहा है यार, वाह
अहंकार हो गया, आगे बढ़ गए थोड़े, बेल के पांव के यहाँ पहुंचे, थोड़ा टच हुए, बेल ने जो लात मारी वहीं गिर गए, गाड़ी आगे निकल गई। श्री राम। ये स्थितियां